हेलो एवरीवन, फिर एक बार आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं सनत कुमार आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्या हम इंटरव्यू में झूठ बोल सकते हैं? क्या हम इंटरव्यू में झूठ बोल सकते हैं? हम लोग जब इंटरव्यू में जाते हैं, जहाँ पे हमारा पर्सनल इंटरव्यू हो रहा है या फिर प्रीलिमिनरी इंटरव्यू हो रहा है, फाइनल इंटरव्यू हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग झूठ बोल सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि आपको इंटरव्यू में झूठ नहीं बोलना, लेकिन आप सच को घुमा के वो तो बोल सकते हो ना। आप अपने जवाब को, आप अपने आंसर्स को ट्रिक्स लगा के, एक अच्छे से घुमा के, मस्का लगा के सामने वाले को बता सकते हो, जिससे उसे आपका आंसर सच लगे। तो इंटरव्यू में ऐसे ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स आपको चाहिए, और हम लोग हमारे चैनल में यही सब देते हैं कि ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स टू टैकल द क्वेश्चन, टू टैकल द पर्टिकुलर सिचुएशन। तो हम लोग इंटरव्यू में झूठ नहीं बोलेंगे, हम लोग इंटरव्यू में सच ही बोलेंगे, लेकिन सच बोलते समय हम लोग थोड़ा ट्रिक्स यूज़ करेंगे। तो ये जो ट्रिक्स है वो हम लोग कब यूज़ करेंगे? क्योंकि इंटरव्यू एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसमें पर्सनल इंट्रोडक्शन रहता है, उसमें अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं, वो सामने वाला अलग अलग क्वेश्चंस पूछता है, और उसी के साथ आपके रिज्यूमे में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके ऊपर भी डिस्कशन होता है। तो आपको ट्रिक्स कहाँ पे यूज़ करना है? क्योंकि अगर आप सब कुछ सच सच बता देते हैं तो आपका इंप्रेशन डाउन हो सकता है। क्योंकि अगर आपके मार्क्स कम है एंड आपने उसका सच सच जवाब दिया कि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था, मैं क्लास में ही नहीं बैठता था और मेरा स्टडी में मन ही नहीं था, तो ऑब्वियसली आपका इंप्रेशन तो डाउन हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर वही आंसर आप थोड़ा घुमा के दिए तो मुझे क्लासरूम में बैठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है दैन दैट ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो ये थोड़ा अलग आंसर हो गया, ये थोड़ा ट्रिकी आंसर हो गया, जिसमें जैसे आपने सच ही बोला है, आपने झूठ नहीं बोला, लेकिन आपने अपने आप को डिफेंड भी कर लिया कि आपका इंप्रेशन डाउन ना हो, आप अपना इंप्रेशन और ज़्यादा अच्छा कर रहे हो वहाँ पे, ये प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बात करके। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इंटरव्यू में ट्रिक्स कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में क्या होता है? पहला क्वेश्चन यही आता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सेल्फ इंट्रोडक्शन, पर्सनल इंट्रोडक्शन, ब्रीफ योरसेल्फ, आप कुछ भी कह सकते हो। तो वहाँ पे क्या करना है? आपको अपनी पूरी जर्नी के बारे में आपको बताना है। पर्सनल इंट्रोडक्शन कैसे देना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है, इसके ऊपर पहले से एक वीडियो है, आप वो देख सकते हो। यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आपको सेल्फ इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला है, पर्सनल इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला है, तो वहाँ पे आपको फिर से अपना नाम लेना है या नहीं लेना है, सामने वाले पे डिपेंड करता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, ओके सनत इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपको अपना नाम फिर से नहीं बोलना, क्योंकि उसे पहले से आपका नाम पता है। लेकिन अगर वो बोलता है कि ओके इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, देन आप अपना नाम से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं, आपको इस पॉइंट्स पे काम करना है, तब जाके आप अपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और एक क्वालिटी इंटरव्यू दे सकते हो। फिर चाहे वो 2 घंटे का इंटरव्यू हो या 3 घंटे का इंटरव्यू हो, आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। तो पर्सनल इंट्रोडक्शन में आपको झूठ नहीं बोलना, आपको सब कुछ वही बोलना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम योर नेम, फिर उसके साथ कॉलेज, उसके साथ फिर आपको टेक्निकल स्किल्स क्या है, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपने कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपके को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है, और उसी के साथ अगर आपकी कोई पर्टिकुलर हॉबी फॉलो करते हो, आपका कोई पैशन है, पर्सनल इंट्रोडक्शन, करियर ऑब्जेक्टिव, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन में बोलना है। तो पर्सनल इंट्रोडक्शन में आपको कुछ भी झूठ नहीं बोलना है, आपको वहाँ पे जो सच है वही सच बोलना है, क्योंकि जब आपका बैकग्राउंड चेक होगा तब ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखा जाता है। और अगर आपका सिलेक्शन भी होता है और कुछ झूठ बोल के अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो और बैकग्राउंड चेक में अगर कुछ वहाँ पे गलतियाँ निकलती है, तो आपका जो भी सिलेक्शन है वो कैंसिल भी हो सकता है। इसलिए आपको अपने पर्सनल इंट्रोडक्शन देते समय सब कुछ सच सच बोलना है। तो आपके पर्सनल इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड एंड मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन उनका आपके रिज्यूमे के ऊपर डिपेंड रहेगा। आपके रिज्यूमे के ऊपर आपने क्या लिखा है। अगर हम लोग कंसीडर करते हैं कि आपके पुअर मार्क्स है, आपके कम मार्क्स है, आपकी परसेंटेज एवरेज है या फिर एवरेज से कम है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? उस सिचुएशन में आप तो ये नहीं कह सकते कि मुझे क्लासरूम में बैठना अच्छा नहीं लगता, मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। आप ये कह सकते कि मुझे क्लासरूम में बैठने से ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज लगता है, मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और इसीलिए मैं क्लासरूम से ज़्यादा टाइम प्रैक्टिकल नॉलेज में, प्रैक्टिकल मार्केट में, अगर मार्केटिंग स्टूडेंट है तो मार्केट में, या फिर अगर फाइनेंस स्टूडेंट है तो मैं सीए के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, और इसलिए मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज में ज़्यादा इंटरेस्ट था दैन दैट ऑफ थ्योरेटिकल। लेकिन एग्जाम में थियरी पूछा जाता है, इसलिए मुझे कम मार्क्स है। लेकिन हाँ, अगर आप प्रैक्टिकल के बारे में देख रहे हो तो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा है दैन दैट ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे अच्छे से उसको ट्रिकी आंसर दे सकते हो। आपके पुअर मार्क्स है, लेकिन आप अपने पुअर मार्क्स को भी बता रहे हो और आप अपने
पुअर मार्क्स क्यों आया है उसको भी डिफेंड कर रहे हो और अपने इंप्रेशन को भी डिफेंड कर रहे हो, वहाँ पे आप अपने इंप्रेशन को बचा रहे हो। तो दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि पुअर प्रोजेक्ट्स, ऐसे बहुत बार होता है कि 2 या 3 लोगों का प्रोजेक्ट है, 3 लोगों का ग्रुप है, उनके बीच में एक प्रोजेक्ट आपको करना है। तो 2 लोगों ने अच्छा प्रोजेक्ट कर लिया, आपका उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था, तो इसलिए आपको अपने प्रोजेक्ट्स में इंटरनल्स में भी कम मार्क्स मिले, अपने प्रोजेक्ट में ध्यान भी नहीं दिया, इसलिए एक्सटर्नल के सामने भी आप क्या परफॉर्म करते हो वो भी डिपेंड करता है। हम लोग कंसिडर करते हैं कि इंटरनल भी आपको कम मिले है, एक्सटर्नल भी आपको कम मिले है, वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? आप इसको एक अच्छा ट्रिकी आंसर दे सकते हैं, मेरे प्रोजेक्ट्स में कम मार्क्स है बिकॉज ये ग्रुप प्रोजेक्ट था, ग्रुप प्रोजेक्ट में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वहाँ पे मुझे जितना भी इसेंशियल लगा था, जितने भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल किया। मैं आपको बताना देना चाहता हूँ या फिर मैं आपको बताते हुए प्राउड फील करता हूँ कि मैंने एक अच्छे से अलग से प्रोजेक्ट किया है, और वो प्रोजेक्ट है पर्टिकुलर नाम, उस प्रोजेक्ट का नाम आपको वहाँ पे बताना है, और उस प्रोजेक्ट में मैंने ये स्टडी किया है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉलेज का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरी जो ड्यूटीज़ है मैंने फुलफिल की, लेकिन उसी के साथ मुझे खुद में डेवलपमेंट करना था, मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना था, इसलिए मैंने एक अलग से प्रोजेक्ट किया, जो पूरा प्रोजेक्ट मैंने अकेले नहीं किया, और उसी के साथ मैंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। चाहिए तो आप मेरा ये प्रोजेक्ट देख सकते हो, आप अपना प्रोजेक्ट वहाँ पे दिखा दो। ऐसे बहुत से ट्रिकी आंसर्स आप वहाँ पे दे सकते हो। हालांकि ये सब आपको थोड़ा नया लग रहा होगा या फिर आपको ये सब थोड़ा झोल लग रहा होगा, हम लोग लाइक झोल बोलते हैं ना, लाइक फेक रहा है या फिर ऐसे ऐसे आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये ट्रिक्स बहुत काम करते हैं, ट्राई करके देखना। पुअर मार्क्स, पुअर प्रोजेक्ट्स को डिफेंड करना और अपने इंप्रेशन को भी डिफेंड करना, अपने इंप्रेशन को बचाना, इसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी आंसर्स आपको देने पड़ते हैं, और वही सब आपको करना है। थर्ड आता है कि हम लोग कंसिडर करते हैं कि आपको को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर में भी ध्यान नहीं है। को करिकुलर में भी आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी आपने पार्टिसिपेट नहीं किया। को करिकुलर मतलब जो एजुकेशन रिलेटेड है, आपकी कॉलेज रिलेटेड है। एक्स्ट्रा करिकुलर मतलब अदर देन एजुकेशन, लाइक हम लोग कंसिडर करते हैं कि स्पोर्ट्स आपका एक्स्ट्रा करिकुलर हो गया, या फिर हम लोग कंसिडर करते हैं कि आप एक पर्टिकुलर स्टूडेंट हो, एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, BBA कर रहे हो, MBA कर रहे हो, या फिर उसी के साथ आप एक यूट्यूब चैनल भी चला रहे हो, तो यूट्यूब जो है वो आपका एक्स्ट्रा करिकुलर हो गया। और अगर आप BBA MBA कर रहे हो और उसी के साथ अगर आप कोई लाइक प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई आप आउटर प्रोजेक्ट कर रहे हो या फिर इंटर्नशिप कर रहे हो, तो वो को करिकुलर हो जाएगा। मतलब जो एजुकेशन रिलेटेड है वो को करिकुलर हो गया, जो एजुकेशन रिलेटेड नहीं है वो एक्स्ट्रा करिकुलर हो गया। तो कंसिडर करते हैं कि आपका को करिकुलर में भी ध्यान नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी ध्यान नहीं है, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि मेरा मैक्सिमम टाइम जॉब में जाता था, क्योंकि मैं पढ़ाई के साथ जॉब भी करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज अगर ज़्यादा मिलता है तो आगे जाके मैं जिस किसी भी कंपनी में जॉब करता हूँ तो वहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस यूज़ कर सकता हूँ। मैं अपने स्किल्स और ज़्यादा डेवलप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लोकल बिजनेस में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं अपने स्किल्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, अपने पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर रहा हूँ, और जिस किसी भी कंपनी में मैं जाऊँगा वहाँ पे मैं एक फिनिश प्रोडक्ट बन के जाऊँगा, वहाँ पे मैं एक रॉ प्रोडक्ट बन के नहीं जाऊँगा, रॉ गुड्स बन के नहीं जाऊँगा, एक फिनिश गुड बन के वहाँ पे जाऊँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये डिसीजन जो है वो बहुत सही था। अगर एक्स्ट्रा करिकुलर के नाम पे मैं कोई स्पोर्ट्स खेलता तो वो मेरे लिए कुछ भी काम का नहीं रहता, क्योंकि स्पोर्ट्स तो मैं लाइफ टाइम नहीं खेल रहा हूँ, कॉलेज के 2-3 साल ही खेल रहा हूँ, लेकिन वही 2-3 साल मैं किसी लोकल बिजनेस में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो एक्सपीरियंस मुझे मिलता है उस एक्सपीरियंस से मैं अपने आप को डेवलप कर सकता हूँ, अपने स्किल्स डेवलप कर सकता हूँ, और जिस किसी भी कंपनी में मैं आगे जाऊँगा वहाँ पे मैं एक रॉ प्रोडक्ट नहीं, वहाँ पे मैं एक फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश गुड्स बन के जाऊँगा। और इसलिए मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर से ज़्यादा अपने जॉब में अपने पर्सनैलिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया, और लोकल बिजनेस ज्वाइन करके वहाँ पे अपने आप को डेवलपमेंट करने में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। आप ऐसे आंसर दे सकते हो। तो इस तरह से अगर आप ट्रिकी आंसर्स देते हो तो आप सच भी बोल रहे हो, वहाँ पे आप अपने जितने भी वीकनेस है उसको भी डिफेंड कर रहे हो, और उसी के साथ आप अपना इंप्रेशन भी डिफेंड कर रहे हो। इनफैक्ट आप अपने इंप्रेशन को और अच्छे से बिल्ड कर रहे हो, आप अपने इंप्रेशन को और अच्छे से वहाँ पे पुटअप कर रहे हो, अपने इमेज को वहाँ पे सुधार रहे हो, वहाँ पे अपनी इमेज को बढ़ा रहे हो। तो इस तरह से आपको ट्रिकी आंसर्स वहाँ पे देने हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि हॉबीज एंड पैशन। मैं आपको बता दूँ कि किसी कंपनी में अप्लाई करते समय मैं अपना रिज्यूमे देता हूँ, तो उस कंपनी के लिए मेरा सेपरेट रेज्यूमे होना चाहिए। ये बात सब लोग जानते हैं या नहीं पता नहीं, बट लेट मी टेल यू, अगर आप पर्टिकुलर कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस कंपनी के लिए आपका सेपरेट रेज्यूमे होना चाहिए। आप दूसरे किसी कंपनी को अप्लाई कर रहे हो, उस कंपनी के लिए आपका सेपरेट रेज्यूमे होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने हॉबीज़ एंड पैशन में ऐसा लिख रहे हो कि मुझे मैथमेटिक्स सॉल्व करते रहने में बहुत मज़ा आता है, या फिर मुझे मैथमेटिक्स के जो भी गेम्स रहते हैं वो खेलने में मज़ा आता है,
और वो रेज्यूमे आप फाइनेंस की कंपनी में दे सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप किसी मार्केटिंग कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आप अपने हॉबीज़ एंड पैशन दूसरे रखोगे। आप वहाँ पे दूसरे कोई हॉबी या फिर दूसरे कोई पैशन को वहाँ पे एडिट करके वहाँ पे चेंज करोगे, जस्ट बिकॉज आपका जो भी कंपनी है उससे रिलेटेड आपका रिज्यूमे होना चाहिए। आपका जो भी एजुकेशन है वो चेंज नहीं होगा, करियर ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होगा, वहाँ पे जो भी टेक्निकल स्किल्स है वो चेंज नहीं होंगे, आपके प्रोजेक्ट्स चेंज नहीं होंगे, आपके करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर चेंज नहीं होंगे। लेकिन चेंज क्या हो सकता है, हॉबीज़ एंड पैशन या फिर आपके जितने भी इंटरेस्ट है वो आप चेंज कर सकते हो। तो वो चेंज आप कंपनी टू कंपनी चेंज कर सकते हो। तो वो कंपनी टू कंपनी चेंज करना भी चाहिए, क्योंकि फाइनेंस के लिए जो रेज्यूमे आप बना रहे हो वही रेज्यूमे अगर मार्केटिंग कंपनी के लिए आप दे रहे हो तो वो काम करेगा नहीं करेगा बहुत डिफ़िकल्ट है बॉस। क्योंकि आपको अलग अलग रेज्यूमे वहाँ पे चाहिए, क्योंकि आपका रेज्यूमे आपका इमेज वहाँ पे खड़ा करता है। योर रेज्यूमे इज़ द फर्स्ट थिंग वो एक्सप्लेन्स अबाउट यू, बिकॉज आपका रेज्यूमे स्क्रीनिंग में जाएगा। स्क्रीनिंग में अगर उनको अच्छा लगा तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो इसलिए जो भी कंपनी है उस कंपनी को देखते हुए आपको अपना रेज्यूमे चेंज करना चाहिए। तो इस तरह आपको ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स यूज़ करके आपको इंटरव्यू फेस करना है। हालांकि इंटरव्यू में हम लोग तो झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन हम लोग सच थोड़ा घुमा के बोल रहे हैं, मसाला लगा के बोल रहे हैं, और वो सच ही है। अगर बैकग्राउंड चेक भी होता है तब भी वो सच ही है, क्योंकि आपने तो कुछ झूठ ही नहीं बोला। और इसलिए आप जो कुछ भी आप वहाँ पे बोलोगे सच बोलोगे, थोड़ा ट्रिक थोड़ा मसाला लगा के थोड़ा घुमा के वहाँ पे बोलोगे। और इस तरह आपको अपना 100% परफॉर्मेंस देना है, बेस्ट परफॉर्मेंस देना है और इंटरव्यू में सिलेक्शन होना है। मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ आपके इंटरव्यू के लिए। जाते जाते मैं आपको एक टास्क देके जा रहा हूँ। आपको ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, हर उसके साथ जो आगे जाके जॉब या फिर इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहा है या फिर उसका आगे जाके इंटरव्यू है, उसके साथ आपको ये वीडियो शेयर करना है। उसे भी इस वीडियो का थोड़ा बहुत तो फ़ायदा मिल ही जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हम लोग ऐसी वीडियोज़ के साथ आते रहते हैं। हम लोग मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।